नॉर्थ गोवा में प्लॉटेड डेवलपमेंट सर्च कर रहे हो, वो भी एक ऐसे डेवलपर की, एक ऐसी टाउनशिप जो केवल गोवा में लैंडमार्क ही नहीं पूरे इंडिया की लैंडमार्क होगी, एक ऐसी लोकेशन में आप प्लॉट्स में इन्वेस्टमेंट करेंगे जो गूगल पे आपकी टाउनशिप लोग सर्च करेंगे, वहाँ पे आप अपना प्लॉट परचेज करेंगे। सो हेलो इन्वेस्टर्स, मेरा नाम मोहन त्रिपाठी है। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। आज आप लोगों के लिए मैं नॉर्थ गोवा में इंडिया के नंबर 1 डेवलपर हॉरिजॉन्टल डेवलपमेंट में, उसके साथ में वर्टिकल डेवलपमेंट में भी टॉप पे अभी तक ये लोग थे, और करीब मुंबई बेस्ड ये डेवलपर रहने वाले हैं। इनकी अभी तक एक कंपनी थी लोधा ग्रुप, अब इनकी 2 कंपनीज हो चुकी हैं, लोधा ग्रुप एंड द हाउस ऑफ अभिनंदन लोधा। बोथ आर डिफरेंट कंपनीज बट इनका बेस जो है वो सेम है। मिस्टर मंगल प्रभात लोधा जी इसके ओनर हैं दोनों कंपनीज के। वो वर्टिकल डेवलपमेंट में है लोधा ग्रुप, ये हॉरिजॉन्टल डेवलपमेंट में है। और क्या लाजवाब काम करके ये दे रहे हैं, क्या ब्यूटीफुल टाउनशिप बना के डिलीवर्ड करके ये डिलीवर्ड कर रहे हैं। इनके अभी तक गोवा में 3 प्रोजेक्ट हैं। फर्स्ट इन्होंने जो डिलीवर्ड कर दिया है कैपिटल ऑफ गोवा में, द इम्पीरियल गोवा, बहुत ही ब्यूटीफुल टाउनशिप इन्होंने बनाई है। किसी भी क्लाइंट की कोई भी कंप्लेंट नहीं है, एंड वो क्वालिटी देख के उन्होंने हमारे साथ में हमारे दो और प्रोजेक्ट जो हमने लॉन्च किए थे उन दोनों प्रोजेक्ट में भी उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया। इस तरीके की हम टाउनशिप मतलब बना के डिलीवर करते हैं। जो चीज़ हमने उनको दिखाई थी वही चीज़ सेम उनको हमने बना के डिलीवर करके दी है। 19-20 का भी डिफरेंट हमने नहीं रखा है। तो इस तरीके के ये डेवलपर रहने वाले हैं। तो नॉर्थ गोवा में बिचोलिम लोकेशन रहेगी जहाँ पे हम अपना प्रोजेक्ट लेके आए हैं। 132 एकड़ की ये टाउनशिप रहने वाली है, जिसमें ये 5 स्टार होटल लेके आ रहे हैं, आईटीसी होटल ये लेके आएंगे। उसमें 3 टायर 1 एकड़ में क्लब हाउस बना रहे हैं, जिसमें टॉप फ्लोर पे आपको पब बार क्लब ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। 6 स्विमिंग पूल देखने को मिलेंगे, जिसमें एक ओलंपिक साइज का भी स्विमिंग पूल होगा। एंड सबसे यूनिक पार्ट, इंडिया में फर्स्ट टाइम मैनमेड बीच लेके आ रहे हैं। जैसे दुबई में आप पाम जुमेरा देखते हो, सिंगापुर में आप मैनमेड बीच देखते हो, वैसा ही इंडिया में फर्स्ट टाइम मैनमेड बीच ये बना रहे हैं। और करीब 2.5 एकड़ के लैंड पार्सल में ये मैनमेड बीच बना रहे हैं। इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट बागा बीच, तो बागा बीच का फ्रंट जो है करीब 800 मीटर का आता है, बट वहीं मैं अपने आर्टिफिशियल बीच की बात करूंगा तो करीब 1.5 किलोमीटर का इसका फ्रंट होगा। तो इस तरीके का, और वाइट सैंड बीच ये रहने वाला है, कोई ऐसा भी बीच नहीं होगा, प्रॉपर नेचुरल बीच होगा। आप वहाँ पे जा सकते हैं, वाटर में अंदर जा सकते हैं पानी में, तो प्रॉपर एंजॉय जैसे आप नेचुरल बीच में करते हैं तो सेम एज इट इज़ वैसे ही आप यहाँ पे एंजॉय कर सकते हैं। तो वाइट सैंड बीच आपको इसमें देखने को मिलेगा। साथ में आज की डेट में डेस्टिनेशन वेडिंग बहुत चल रही है टूरिस्ट वाली लोकेशंस पे, तो उसके लिए भी हमने लोकेशन हमने दी हुई है अपने लैंड ओनर्स को। इफ़ अगर वो चाहते हैं 200 लोग, 300 लोग, 500 लोगों के लिए कैपेसिटी का एक हम डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए भी हमने एक लोकेशन दिया हुआ है, तो आप वहाँ पे वो भी अपना कर सकते हैं। इफ़ कोई भी फंक्शन आप प्लान कर रहे हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। एक 10+ एकड़ में एक हम फॉरेस्ट भी बना के दे रहे हैं आपको, क्योंकि उसका रीज़न भी है कि गोवा इज़ नॉट जस्ट फेमस फॉर ओनली नाइट लाइफ, गोवा इज़ ऑल्सो फेमस फॉर पीसफुल लोकेशन, पीसफुल बीचेस, लस ग्रीनरी। इन चीज़ों के लिए भी गोवा फेमस है। जब साउथ गोवा की बात करते हैं तो हमारे माइंड में यही सारी चीज़ें आती हैं। तो हम एक फॉरेस्ट बना के भी आपको डिलीवर करके दे रहे हैं। मिनी गोल्फ कोर्स आपको बना के देंगे, जो कि गोल्फ कोर्स गोवा में नहीं है, तो जो लोग गोल्फ कोर्स भी पसंद करते हैं लोगों को गोल्फ कोर्स भी यहाँ पे मिलने वाला है। ऑल ओवर बहुत सारे मतलब बहुत ही ब्यूटीफुल वाटर बॉडीज यहाँ पे देखने को मिलेंगी, आपको लस ग्रीनरी देखने को मिलेगी, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के पार्क देखने को मिलेंगे, जो आप फैमिली के साथ में, आप अगर अपने दोस्तों के फ्रेंड सर्कल के साथ में वहाँ पे जाते हो वेकेशन के लिए 1 दिन 2 दिन 3 दिन के लिए, तो आप एक अच्छा टाइम स्पेंड कर सको। और आपको फील होना चाहिए कि हाँ, आपने जहाँ पैसा लगाया है एकदम राइट लोकेशन थी जहाँ आपने पैसा लगाया है। अब बिचौलिम में क्यों इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, मैंने आपको प्रोजेक्ट से रिलेटेड सारी चीज़ें बता दी हैं। तो पूरे ऑल ओवर गोवा की वाइब आपको इस प्रोजेक्ट में मिलने वाली है। जो अभी तक आप गोवा जाते थे तो आपको पर्टिकुलर डे डिसाइड करना पड़ता था कि इस दिन हम नॉर्थ गोवा में यहाँ जाएंगे, इस दिन हम यहाँ पे जाएंगे, बट इस लोकेशन पे जब आप आओगे तो इस लोकेशन में आपको सारी चीज़ें पूरे गोवा की, ऑल ओवर गोवा की वाइब आपको यहाँ पे मिलने वाली है।
बस एक चीज़ को छोड़ के कसिनोज अभी तक ऑपरेट हो रहे थे मांडवी रिवर पे शिप्स में या क्रूज़ में। तो अब वहाँ की गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि जब ये ऑपरेट हो ही रहे हैं तो इनको लैंड पे ऑपरेट कीजिए। तो 1700 एकड़ का लैंड पार्सल इन्होंने दिया है कसिनोज के लिए, जो कि बिचोलिम लोकेशन में ही एक डारगिल लोकेशन है। बिचोलिम एक टाउन है जो कि अब फेमस था, अभी तक लस ग्रीनरी के लिए, वाटरफॉल्स के लिए फेमस था, बट अब बिचोलिम प्रॉपर चेंज होने वाला है। बिचोलिम में इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम लेके आ रही है बीसीसीआई और गोवा क्रिकेट। तो इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम जब आ जाएगा तो आज की डेट में जो टूरिज्म जो वहाँ पे आता है, बागा बीच एक ऐसी लोकेशन है गोवा में जहाँ पे 10 लाख लोग पर डे वहाँ पे विजिट करते हैं। और बिचोलिम एक तरीके से आप बोलो सेंट्रल लोकेशन रहेगी, लाइक जैसे कैपिटल ऑफ गोवा पंजिम है, वैसे ही नॉर्थ गोवा में बिचोलिम टाउन जो है वो एक सेंट्रल लोकेशन रहेगी। किसी भी हाईवे की आप कनेक्टिविटी देखोगे गोवा में, जो भी नए हाईवे जो भी जितने भी डेवलप हो रहे हैं उन सभी हाईवेज की कनेक्टिविटी बिचोलिम से है। उसका रीज़न कहीं ना कहीं इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम है, जो कसिनो डारगिल लोकेशन में आ रहे हैं बिचोलिम में, वो है। थर्ड सबसे बड़ा जो पार्ट है वो ये है, गोवा के सीएम मिस्टर प्रमोद सावंत जी, वो भी, उनका भी वहाँ पे ही रेजिडेंस है, तो वो भी बिचोलिम में ही रहते हैं। तो कहीं ना कहीं सारी चीज़ें कनेक्ट करती हैं एक दूसरे को। तो यही रीज़न है कि वहाँ पे बहुत ही स्ट्रेटेजिक लोकेशन एक बिचोलिम बनती जा रही है। कनेक्टिविटी वाइज बहुत ही शार्प कनेक्टिविटी वहाँ पे रहेगी। आप पूरे गोवा में किसी भी लोकेशन में केवल 40 से 50 मिनट के टाइम पीरियड में पहुँच जाओगे। करीब 20 से 30 किलोमीटर के करीब 20 से 30 किलोमीटर में आपकी सारी लोकेशन आ जाती हैं। फिर आप चाहेगा बागा बीच हो, चाहे मोपा एयरपोर्ट हो, चाहे डेबोलिम एयरपोर्ट हो आपका, चाहे साउथ गोवा हो, किसी भी लोकेशन पे आप देखोगे तो सारी लोकेशन 20 से 30 किलोमीटर के दायरे में आ जाती हैं आपकी। तो प्रॉपर इस तरीके की लोकेशन रहने वाली है। तो गोवा में गोवा एक लौती ऐसी स्टेट है इंडिया के अंदर जहाँ पे 2 इंटरनेशनल एयरपोर्ट बने हुए हैं। उसका रीज़न सबसे बड़ा यही है, टूरिज़्म, वहाँ पे इतना ज़्यादा टूरिज़्म है। इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट आउट ऑफ इंडिया, अगर आउट ऑफ इंडिया की मैं बात करूं तो करीब 70% फॉरेनर्स ऐसे होते हैं जो इंडिया आते हैं तो वो गोवा जाते ही जाते हैं। तो ऐसी गोवा की वाइब है, इंडिया से तो लोग जाते हैं। और जब आप गोवा कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा जाते हो तो कहीं ना कहीं आपके माइंड में चीज़ें पिन होती हैं, यार काश हमारा भी वहाँ पे प्लॉट होता, हम उस पर अपना विला बना सकते थे, अपना सेकंड होम का पर्पस भी पूरा कर सकते थे और कुछ रेंटल यील्ड भी जनरेट कर सकते थे। क्योंकि गोवा की रेंटल यील्ड मिनिमम स्टार्ट होती है 8% से मैक्सिमम 28% तक जाती है। गोवा की पर कैपिटा इनकम का अगर मैं बात करूं पर कैपिटा इनकम की, तो दिल्ली से भी ज़्यादा पर कैपिटा इनकम गोवा की है। 5,48,000 रुपये पर कैपिटा इनकम गोवा की है। तो ये गोवा है और सब कुछ केवल और केवल आपका टूरिज़्म की वजह से वहाँ पे। अब जब इतनी सारी मैंने बातें की तो इन सब बातों में ना सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है कि प्लॉट आप गोवा में ले कैसे सकते हैं। क्योंकि गोवा में नॉन गोवा के लिए बहुत डिफ़िकल्ट है प्लॉट परचेज करना, क्योंकि सनत लैंड केवल 4% अवेलेबल थी। जो लाइक जैसे नॉर्थ इंडिया में खसरा कतौनी होता है आपका, इफ़ महाराष्ट्र की मैं बात करूं तो 7/12 होता है, वैसे ही यहाँ पे 4% लैंड अवेलेबल थी, जिसमें से 3% ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है। 1% सनत लैंड आज की डेट में अवेलेबल है, वो भी कहीं ना कहीं हमने कंज्यूम कर ली अपने प्रोजेक्ट में। क्योंकि 132 एकड़ का लैंड पार्सल इज़ अ ह्यूज लैंड पार्सल। कुछ पॉइंट में, कुछ परसेंट में लैंड वहाँ पे बचा हुआ है, जो कि वहाँ की गवर्नमेंट कॉमर्शियल प्रोजेक्ट को बहुत ज़्यादा दे रही है। क्योंकि उसमें उससे वहाँ की इकोनॉमी ग्रो होगी, पर कैपिटा इनकम वहाँ की ग्रो होगी, क्योंकि क्रिकेट स्टेडियम आ रहा है, कसिनो लैंड पे आ जाएंगे। तो टूरिज़्म जितना आता था वो कहीं ना कहीं 2x और 3x स्पीड से और ज़्यादा आना स्टार्ट हो जाएगा गोवा में। और गोवा केवल फेमस ही इसीलिए कि वहाँ पे टूरिस्ट इतने ज़्यादा आते हैं और वहाँ के लोग चाहते हैं कि जितने ज़्यादा टूरिस्ट आएंगे उतना ज़्यादा उनके लिए अच्छा है, उतना ही ज़्यादा गोवा फेमस होता चला जाएगा। और ऑल ओवर गोवा में, वर्ल्ड में अगर कोई भी बंदा रहता है तो वो गोवा एक ना एक बार अपनी लाइफ में जाता ही जाता है। तो गोवा की ऐसी वाइब है। तो उसी लोकेशन में बिचोलिम में हम जो अपना प्रोजेक्ट लेके आए, MDR करके एक हाईवे, स्टेट हाईवे भी वहाँ पे डेवलप हो रहा है, जो नॉर्थ गोवा से साउथ गोवा तक जाएगा। तो इफ़ आप उस हाईवे से अगर ट्रैवल करोगे तो साउथ गोवा से नॉर्थ गोवा या नॉर्थ गोवा से साउथ गोवा, तो आप लोगों के लिए ये बैंक ऑन प्रॉपर्टी वो आपको देखने को मिलेगी। 1% लैंड वाला जो पार्सल मैंने आपको बताया वो केवल आज के लिए अवेलेबल है। इफ़ अगर मैं बोलूँ, दिस इज़ द लास्ट अपॉर्चुनिटी फॉर यू, नॉट फॉर यू, फॉर एवरीवन। इवन अगर मैं भी हूँ, मुझे भी अगर प्लॉट परचेज करना है गोवा में तो मैं आज परचेज कर सकता हूँ। इफ़ आई एम प्लानिंग फॉर आफ्टर 2 ईयर्स, तो मैं प्लानिंग अपना ड्रॉप ही मुझे करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे लैंड अवेलेबल नहीं होगा। तो ये लास्ट अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए। पेमेंट प्लान भी जो हम लॉन्च करेंगे, 5 मार्च को पेमेंट प्लान लॉन्च करेंगे।
प्राइसिंग अभी हम जो सोर्सिंग प्राइसिंग हमारी है 1500 स्क्वायर फीट की 95 लाख की प्राइसिंग लॉन्च प्री लॉन्चिंग में अभी हम सोर्सिंग प्राइस कर रहे हैं। इसमें आप कम से कम मतलब लाइक 6 से 7 लाख का आप डेविएशन मान के चलो कि जो जिस दिन लॉन्च होगा तो 6 से 7 लाख रुपए हम प्री लॉन्चिंग वाले क्लाइंट्स को जो हमारे साथ यूआई पे करेंगे उनको हम 6-7 लाख रुपए का डिस्काउंट देंगे। तो उनकी लिए प्राइसिंग जो होगी वो 95 लाख रुपीज़ से कम प्राइसिंग में आएगी। तो अपनी प्रोसेस ऐसी है कि हम वर्चुअल मीटिंग के थ्रू हमारी सारी प्रोसेस रहती है। एंड प्लीज़ मेरे पास जितने भी लोग कॉल किया कीजिए तो प्लीज़ आप एक माइंड सेट करके एक आप आया कीजिए कि आप विजिट आप करोगे तो विजिट करना आपका हक है, बट पहले आप प्रोजेक्ट जरूर वर्चुअल मीटिंग पे समझिए कि हम कैसा दिखने वाले। अगर मैं 50 एकड़ के लैंड पार्सल के बाहर खड़ा हो जाता हूँ तो मैं नहीं एज्यूम कर सकता हूँ कि क्या वहाँ पे चीज़ें बनने वाली हैं, कैसे कैसे बनने वाली हैं। और ये तो 132 एकड़ का लैंड पार्सल है, तो कितना ह्यूज लैंड पार्सल है। तो आप कैसे इमेजिन कर सकते हैं आर्टिफिशियल बीच कैसा दिखेगा, 5 स्टार होटल कैसा दिखेगा, क्लब हाउस कैसा दिखेगा। तो ये सारी चीज़ें हम वर्चुअल मीटिंग में आपको प्रेजेंटेशन में सब कुछ दिखाते हैं, कैसे आप बिचौली में हर लोकेशन से पहुंच सकते हैं, वो सारी चीज़ें ब्रीफ करते हैं हम आपको। फिर आप किसी भी पर्टिकुलर साइज़ के लिए 45,000 रुपीज़ की EOI अमाउंट पे करते हो, जो कि एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जिसको बोला जाता है। किसी भी प्री लॉन्चिंग प्रोजेक्ट में अगर आप किसी भी साइज़ के लिए इंटरेस्ट शो करते हो तो आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलते हैं, एक एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलता है जो लॉन्चिंग के बाद आते हैं उन क्लाइंट्स की अपेक्षा। तो अप्रिसिएशन आपको एक स्ट्रॉन्ग अप्रिसिएशन के लिए बढ़ावा देता है। तो आपकी अप्रिसिएशन उस दिन से ही स्टार्ट हो जाती है जिस दिन आप प्लॉट परचेज कर लेते हो। तो EOI अमाउंट पे करने के बाद में फिर प्लॉट अलोकेशन के लिए एक पर्टिकुलर डेट डिसाइड होती है आपकी प्रायोरिटी बेस के प्रायोरिटी नंबर के अकॉर्डिंग। फिर आप प्लॉट अलोकेशन करते हैं। मे बी पेमेंट प्लान का मैं ब्रीफिंग में कुछ नहीं बोल सकता हूँ, 50-50 मान के चीज़ चलिए आप। 2080 भी पेमेंट प्लान आ सकता है और CLP भी पेमेंट प्लान आ सकता है। तो पेमेंट प्लान दोनों में से कोई सा भी पेमेंट प्लान आ सकता है। डिलीवरी 2026 दिसंबर में हम कर देंगे। रेरा की डेट 2029 रहने वाली है, क्योंकि 5 स्टार होटल भी लेके आ रहे हैं तो 2 से 3 साल में नहीं बन पाता है वो। तो 2029 की रेरा डेट है, 2026 दिसंबर में आपको प्लॉट्स डिलीवर्ड करके दे देंगे। तो प्रॉपर इस तरीके का अपना प्रोसेस रहने वाली है। तो आप भी अगर गोवा में, नॉर्थ गोवा में वो भी इन्वेस्टमेंट प्लान कर रहे हैं तो प्लीज़ नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कीजिएगा। आज ही मेरे साथ वर्चुअल मीटिंग में कनेक्ट कीजिए एंड अपने गोवा में, नॉर्थ गोवा में इन्वेस्टमेंट आज ही अपने स्ट्रॉन्ग एप्रिसिएशन के साथ में एक अच्छे डेवलपर के साथ में कीजिएगा। थैंक यू सो मच।